हेलो, मेरा नाम चैना जैन है और मेरी 3 डॉटर्स हैं, जैनिशा जैन, सिद्धि जैन और वैभवी जैन। ये थाना डिस्ट्रिक्ट के कालेर में एलवी जोशी इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ते हैं, जो कालेर का बेस्ट सीबीएसई इंग्लिश हाई स्कूल है। मैंने यहाँ पे जब एडमिशन लिया तो मुझे ये बताया गया कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, उसके साथ अदर एक्टिविटीज़, अदर कोर्स भी कराए जाते हैं। इस फ्यूचर को देखकर ही मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया। यहाँ पे 1 साल तक जब मेरी बेटी स्कूल में गई तो बहुत अच्छे से सारी एक्टिविटीज़ कराई गई, पर जब 1 साल के बाद कोरोना आया, जिसकी वजह से सब कुछ लॉकडाउन में बंद हो गया, उस वक्त हम भी हमारे नेटिव प्लेस पे थे, जहाँ पर हमें लगा था कि अब इनकी पढ़ाई तो रुक जानी है। लेकिन उतना होने पर भी इन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस टाइम के साथ जून में ही शुरू कर दी, जिसकी वजह से 1 मंथ भी मेरे बच्चे के क्लास मिस नहीं हुए। वहाँ पे ऑफलाइन क्लास तो जब पूरी तरह से बंद हो चुका था, सिर्फ ऑनलाइन ही था, तो वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ हर एक्टिविटी कराई जाने लगी। जैसे ड्राइंग है तो बच्चों ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई की, उसके साथ ड्राइंग भी सीखी, डांस, योगा, कराटे वगैरह सारी क्लासें उन्होंने ऑनलाइन ली। और जब बच्चों को होमवर्क दिया जाता था तो वो भी उन्हें नेक्स्ट डे बराबर चेक किया जाता था। बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते थे, मंथली टेस्ट लिए जाते थे, जिसके पेपर हमें कभी अगर स्कूल में बुलवा कर दे दिए जाते थे, पर अगर कोई पेरेंट्स नहीं आ पाता है तो उसे पीडीएफ भी सेंड कर दिया जाता था, जिससे पेरेंट्स को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई कि अगर हम स्कूल नहीं जा पाए या हम अगर नेटिव प्लेस पे हैं तो क्या होगा। स्कूल हमारे लिए इतना सोचती है कि बस बता नहीं सकते। वो हमारे लिए जितना कर रही है शायद कोई नहीं कर सकता। एलवी जोशी स्कूल कालेर की बेस्ट स्कूल है। जब मैंने 1 साल उसे पढ़ाया तब भी मैंने ये चीज़ देखी है, और जब अभी ऑफलाइन जब नहीं चल रहे हैं, जब स्कूल सारी बंद है, तब भी हमारी स्कूल हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है। यहाँ पे जब हमको रीओपनिंग का मैसेज आया था कि हम स्कूल वापस से शुरू करने वाले हैं, तब हमें डर था कि पता नहीं कैसे होगा, कोरोना है, बच्चों के लिए सेफ्टी है या नहीं। कोई भी स्कूल नहीं चालू हो रही थी, पर हमारे एलवी जोशी स्कूल ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से जब ऑर्डर आया कि स्कूल को वापस से रीओपन कर रहे हैं, तो हम और बच्चे तो बहुत खुश हो गए, पर एक डर भी लगा रहता था कि कैसे होगा, कोरोना में बच्चे कैसे स्कूल पे सेफ्टी पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन स्कूल ने हर तरह की सेफ्टी का ध्यान रखा। जब बच्चा पहले दिन स्कूल गया तो वहाँ पे जब गेट होता है उसमें से पूरे बच्चे को सैनिटाइज किया जाता था और हर एक बच्चे को सोशल डिस्टेंसिंग पे अंदर भेजा जाता था, जहाँ पे उसके टेम्परेचर चेक किया जाता था, पल्स चेक किए जाते थे। और जब वो क्लासरूम के लिए ऊपर जाता था तो वहाँ पे एक सरस्वती भगवान की मूर्ति होती है, उसे दर्शन करते हुए बच्चे अंदर जाते थे। ये एक संस्कार है बच्चों को कि मतलब कि जब पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हमें भगवान के दर्शन करके फिर ही अंदर जाना चाहिए। क्लासरूम के एंट्रेंस पे भी एक सैनिटाइजर की बोतल रखी हुई होती थी, वहाँ पे वो अपने हाथ सैनिटाइज करते थे। और जब अंदर क्लास में जाते तो हर एक बच्चे को एक एक बेंच पे अलग अलग बिठाया जाता था, जिससे कोई किसी को टच ना करे, इसका भी ध्यान रखा जाता था। टीचर हर एक पीरियड के बाद उन्हें बताया देती थी कि आपको सैनिटाइज करने हैं अपने हैंड। और जब क्लास शुरू हो जाती थी तब भी बच्चों को एक दूसरे के पास ना आने दिया जाए, ये भी ध्यान रखा जाता था। और हर एक क्लास के बाद वापस टेम्परेचर चेक करते थे उनका। इस तरह से जब हमने ये चीज़ देखा तो हम लोग सेटिस्फाई हो गए कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, स्कूल ने हमारी बच्चों की पूरी तरह से केयर की है। मेरे लिए ये स्कूल बहुत ही अच्छा साबित हुआ है और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि एक बार आप स्कूल में विजिट ज़रूर कीजिए, यहाँ की एक्टिविटीज़ को देखिए, यहाँ के टीचर्स से मिलिए। इतने पोलाइट और इतने अच्छे टीचर्स हैं कि आप शायद उनसे मिलकर ही आपको ऐसा लगेगा कि अरे स्कूल में एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। स्कूल का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक के लिए ये स्कूल बहुत अच्छा है। आपको एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए। जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर हैं उनके लिए इन्होंने एक रेमिडियल क्लास स्टार्ट की, उसमें हिंदी और इंग्लिश, जो बच्चों का मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट थोड़े कमज़ोर होते हैं, उसको टीचर्स अलग एक्स्ट्रा टीचर्स रखवा के अलग से टाइम निकाल के, जो कोई स्कूल नहीं करेगी, उन्होंने इतना अच्छा किया बच्चों के लिए। जो बच्चों को उसके एक वर्कशीट भी बनाकर होमवर्क के रूप में घर पे दी जाती थी, जिससे बच्चा स्कूल में तो रेमिडियल क्लास में सीखेगा ही, पर घर पर भी सीखेगा। हमने कहा कि हमें देखना है ग्राउंड कैसा है, तो सर हमें ऊपर भी ले गए। उनके ग्राउंड है जहाँ पर ऊपर ले गए थे, वहाँ पे फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए
अलग अलग पार्टीशन में ग्राउंड बने हुए हैं। ऐसे नहीं कि एक ही एक्टिविटी चल रही है तो दूसरे को वेट करना पड़ेगा, नहीं, बहुत बड़ा ग्राउंड है और जहाँ पे 2-3 एक्टिविटी एक साथ भी कराई जाती है। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं जब वहाँ जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि ग्राउंड में कोई सेफ्टी नहीं है, हर तरह से जाली की हुई है। क्रिकेट भी खेलते हैं तो उन्हें बहुत मज़ा आता है बच्चों को। फुटबॉल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को कराया जा रहा है और लड़कियों को नहीं कराया, नहीं, मेरी 3 लड़कियां हैं, पर मैं बहुत खुश हूँ कि जो एक्टिविटी सिर्फ लड़कों के लिए सोची जाती है, नहीं, आज वो इन सबके लिए सोची जाती है। स्कूल में योगा भी रेगुलर कराया जाता था ताकि जो बच्चे अगर वीकनेस फील कर रहे हो तो उससे उनकी तबीयत हमेशा सुधरी हुई ही रहे, उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर हो सकता है घर पे ना करे, स्कूल आ रहा है, अगर रोज़ वो योगा करेंगे तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, जिससे उनकी स्कूल की कभी छुट्टी नहीं हो पाएगी। इस तरह से ये एलबी जोशी स्कूल हर तरह से हमारे लिए अच्छा है। ऑफलाइन क्लासेस में एक साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, जहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल सब कुछ कराया जाता है, जिससे उन्हें जो भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियरली समझ में आ जाता है। और कंप्यूटर लैब के साथ साथ वैदिक क्लासेस भी यहाँ पे कराई जाती है, जिसमें बच्चों को श्लोक है या मंत्र है, उनका उच्चारण संस्कृत में कैसे करना है वो भी सिखाया जाता है। जब हम बच्चों को ये सब करते हुए देखते हैं तो हमें भी लगता है कि अरे हमारा बच्चा कुछ एक नया चीज़ सीख रहा है। इस तरह से एलबी जोशी इंग्लिश हाई स्कूल के सारे मैनेजमेंट, टीचर्स, क्लीनिंग स्टाफ बोलिए, हर एक वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। जब भी हम उनसे बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारा एक परिवार है। हमें बहुत अच्छा लगता है ये स्कूल में आकर। आप भी एक बार आइए। थैंक यू एलबी जोशी इंग्लिश हाई स्कूल, एलबी जोशी मैनेजमेंट, थैंक यू।